नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। 11 दिसंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 12 दिसंबर शनिवार सुबह 7:02 तक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। साथ ही कल शनि प्रदोष भी रहेगा। इसी दिन 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। सुपरस्टार रजनीकांत और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह का 12 दिसंबर को जन्म दिवस है। 12 दिसंबर 2005 को रामायण महाकाव्य को भारतीय टीवी पर जीवंत कर देने वाले निर्माता निर्देशक रामानंद सागर का निधन हुआ था। आइए अब देखते हैं देश की कुछ प्रमुख सुर्खियां। ममता से बोले राज्यपाल धनखड़, आग से मत खेलो, यह बहस छोड़नी होगी कि कौन भीतरी और कौन बाहरी। किसानों का नया ऐलान, देश में ट्रेनें रोकेंगे, पंजाब से 30,000 किसान दिल्ली आ रहे। राजस्थान में स्कूल जा रही टीचर पर गिरी 11 केवी बिजली की लाइन, मौके पर ही मौत। एमपी और राजस्थान में 2 दिन बारिश के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते अगले हफ्ते ठंड बढ़ेगी। फिर बड़ा तनाव, एलओसी पर पाकिस्तान ने रात भर फायरिंग की, भारत की जवाबी कार्रवाई में उसके 5 सैनिक ढेर। मैदान पर उतरने को तैयार हिटमैन, 30 दिन बाद रोहित फिटनेस टेस्ट में पास। स्कैम 1992 फेम, हेमंत खेर को हॉलीवुड से मिला फिल्म का प्रस्ताव। अब चलते हैं उज्जैन शहर की खास खबरों की ओर। महिला के शव को चूहे के कुतरने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जेके हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस मामले में महिला के रिश्तेदारों की तरफ से आवाज उठाने वाले हिंदूवादी नेता को अस्पताल संचालक डॉक्टर कात्यायन मिश्र के साले ने मोबाइल पर धमकाया है, जिसका ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है और शिकायत एसपी तक भी पहुंच गई है, जिसकी जांच की जा रही है। एक बार आप भी सुनिए कि किस प्रकार टिंकू अग्निहोत्री पैसे के मद में मदहोश होकर अपने रसूख और पहुंच का हवाला देते हुए धमकियां दे रहा है। इसके साथ ही टिंकू युवक को आत्मदाह के लिए भी उकसा रहा है। हेलो बेटा, टिंकू बोल रहा हूँ मैं। टिंकू अग्निहोत्री, जेके नर्सिंग होम। बोलिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसा है बेटा? एकदम बढ़िया। मैं कह रहा था बेटा, काम करो इस मामले में ना, तू आत्मदाह कर तो ये ज्यादा रोचक हो जाएगा। हाँ, इसको इस मामले में वो सुन, मृत शरीर को चूहा खा जा। हाँ, ठीक है, तू मेरी जान एक काम कर लाला, तू आत्मदाह कर ले भाई, तो मजा आएगा ना यार मेरी जान। तू ज्ञापन वापन देके हीरो बन रही है, कोई मतलब थोड़ी ना इन सब चीजों का रे। मैं ना बजरंग सेना का प्रदेश महासचिव हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है मेरी जान जी। तो तू मेरा भाई है, तो मेरा भाई जैसा है। हाँ, ठीक डार्लिंग, सुन जी। हमें ना डरते बढ़ते तो किसी से भी नहीं मेरी जान। सुन, हमारे को क्या है, एक संपर्क मालूम पड़ा कि तू सुखविंदर का भाई है। तो सुन, हम तेरे से प्यार करते हैं बेटा, हम तेरे से प्यार करते हैं, हाँ, ठीक है। और हमारा नाम है टिंकू अग्निहोत्री। और डरते बढ़ते तो बेटा सुन में लाला, हम किसी से भी नहीं हुए। तेरे बिना भी हम नंदा चला रहे थे, तेरे संग में भी हम नंदा चलाएंगे, और हम सुन तेरा साथ नंदा चला रहे हैं, ठीक है। तो तेरी अब इच्छा, तेरी जो करना तू कर, तू आत्महत्या कर ले, ज्यादा अच्छा लगा। पेट्रोल तेरे को मैं ला के दे दूंगा। ठीक है भाई। हिंदू महासंगठन, सुन। हाँ, बोलिए। भाई तेरे को पेट्रोल में ला के दूंगा, तू आत्महत्या कर ले। और अगर मेरा भाई है तो मेरे भाई जैसी बात कर, बोल। लगाता हूँ वैसे बेटा आपको रिटर्न। अच्छा जी, रिटर्न लगाएगा। सुन मेरी बात सुन। दरअसल इसी सप्ताह नागदा की रहने वाली 25 वर्षीय उषा बाई को जेके हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसने जहर खाया था। मौत के बाद शव रात भर अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखा हुआ था, जिसे चूहों ने कुतर दिया था। सुबह जब शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, तब ये बात सामने आई कि शव के पैर को चूहे ने कुतर दिया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीएम करने वाले डॉक्टर GS धवन ने भी पीएम रिपोर्ट में चूहों से शव को कुतरने का जिक्र किया है, जिसके चलते पुलिस अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
इसी बीच परिजनों ने एसपी को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसी दौरान विश्व हिंदू महासंघ के नगर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शाह उर्फ लाला भी वहाँ मौजूद, जिससे नाराज टिंकू ने उसे फोन लगाकर धमकियां दी। लेकिन शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि टिंकू ऑडियो के फेक होने का दावा कर रहा है। खैर, ऑडियो कितना सही है कितना गलत ये तो पुलिस पता लगा ही लेगी। लेकिन अगर इस ऑडियो में खुद को टिंकू अग्निहोत्री बताने वाले कथित युवक की बातें सुने तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि निजी अस्पताल संचालक मरीजों से कितनी दादागिरी से पेश आते हैं। यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि जेके हॉस्पिटल के पास बीते महीने युवक का मर्डर कर दिया गया था। इस दौरान गंभीर हालत में अस्पताल प्रबंधन ने घायल युवक का इलाज करने से मना कर दिया था, जिसके बाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसे खुद एएसपी अमरिंदर सिंह ने आकर संभाला था। इसी बीच कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी अस्पताल के कर्मचारियों ने दौड़ा कर पीटा था। खाकी पर दाग लगने का सिलसिला फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दागी पुलिस कर्मियों पर एक्शन में विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बावजूद इसके खाकी के काले कारनामे हर रोज सामने आते हैं। इसी क्रम में एसपी ने माधवनगर थाने में पदस्थ आरक्षक अशोक पांडे और संदीप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी के आदेश के बाद डीएसपी ने वायरलेस सेट पर दोनों आरक्षकों को तुरंत लाइन भेजने के मौखिक आदेश दिए, जिसके बाद इन्हें लाइन भेज दिया गया। वायरलेस सेट पर आदेश के दौरान दोनों आरक्षक टावर पर ड्यूटी दे रहे थे। इन्हें फ्रीगंज क्षेत्र में रंगा बिल्ला के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि भारत बंद के दौरान दोनों आरक्षकों ने टावर चौक पर गुमटी संचालक के साथ मारपीट की थी। गुमटी संचालक से पैसे की डिमांड के ऑडियो विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गए थे। मामले की शिकायत लोकायुक्त को भी कर दी गई थी और इन्हें ट्रैप करने की तैयारी भी की जा रही थी। पुलिस तबके में इस बात की भनक लगते ही इन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। बातें तो ये भी सामने आ रही है कि विभाग ने इन्हें लाइन हाजिर करके एक तीर से दो निशाने किए हैं। एक तो खाकी पर एक और दाग लगने से बचा लिया गया, जिससे विभाग की छवि धूमिल होती, और दूसरा दोनों आरक्षकों की नौकरी बचाने में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर मदद की गई। विक्रमनगर पुल के पास से नागजिरी थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा है। उनके पास से करीब 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1,20,000 आंकी गई है। गुरुवार शुक्रवार देर रात को नागजिरी थाना पुलिस ने विक्रमनगर ओवरब्रिज के पास से इंडिका क्रमांक MP09CL 4094 को रोका था, जिसमें बदमाशों ने आटे की बोरी में गांजा छुपा रखा था। गाड़ी रोकने पर उन्हेल के रहने वाले 26 साल का भंवर बंजारा और 27 वर्षीय तूफान सिंह पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते रहे। डिक्की नहीं खोलने का बहाना बनाकर दोनों युवक निकलने की फिराक में थे। गाड़ी से गांजा बरामद होने के बाद भी उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उनका बैड लक ही रहा। दोनों युवक गांजा कहां से लाए थे और किसे डिलीवरी देने जा रहे थे, इन बिंदुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने तस्करों पर NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। कल के बाद 18 अप्रैल के बाद ही शादी की शहनाई सुनने को मिलेगी। कोरोना काल में शादी विवाह पर प्रतिबंध और इसके बाद शादी विवाह के कम मुहूर्त के चलते इन दिनों बड़ी संख्या में शादी विवाह हो रहे हैं। आलम यह है कि शुक्रवार शनिवार को केवल शहर में ही 500 से अधिक शादियां हैं। चिंतामण मंदिर पर शुक्रवार को 10 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मंदिर के पुजारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि ढोल 11 से लेकर अब तक 55 से अधिक युवक युवतियों ने मंदिर में आकर 7 फेरे लिए हैं। शनिवार को विवाह का अंतिम मुहूर्त है। इसके बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 14 और उसके बाद अमावस के चलते शादियां नहीं होंगी। 14 दिसंबर से मलमास का महीना लग जाएगा, जो कि 14 जनवरी तक रहेगा। 17 जनवरी से 13 फरवरी तक गुरु का तारा अस्त होने की वजह से शादियां नहीं हो सकेंगी और इसके बाद 14 फरवरी से 18 अप्रैल तक शुक्र का तारा अस्त रहेगा। 18 अप्रैल के बाद ही शादी विवाह के मुहूर्त बनेंगे। चूँकि मंदिर की पौराणिकता और ऐतिहासिकता है कि यहाँ पे मंदिर में मांगलिक कार्यों के लिए है और शादियाँ यहाँ 12 महीने साल के 365 दिन होती हैं। शादियों का लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से कुछ लोगों के घर में शादियां रुक गई थी, तो वो सब लोग भी अभी छोटे सिस्टम में शादी करने के लिए तो यहाँ पे आ रहे हैं, शादी कर रहे हैं और घर जाके अपने बाकी के कार्यक्रम कराते हैं। अभी देव उठनी 11 से लेके अभी तक 50 से 55 शादियाँ यहाँ हो चुकी हैं। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी।
जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। तकिया मस्जिद के अवैध निर्माण को जमींदोज करने के बाद से जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर चलने वाली छोटी छोटी अफवाहों को भी पूरी गंभीरता से लेकर उन पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में महाकाल, जिवाजीगंज, कोतवाली और चिमनगंज थाना क्षेत्रों में पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है, जिसके चलते 2 दर्जन से अधिक ऐसे युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं। इसके अलावा पुलिस ने लोहे के पुल पर शहर काजी द्वारा धरना प्रदर्शन करने की अफवाह फैलाने वाले 3 युवकों को भी पकड़ लिया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर काजी खलीकुरहमान ने सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया था, जिसमें धरना प्रदर्शन करने की अफवाह का खंडन किया गया था। एसपी ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर शहर की फिजा बिगाड़ने वालों पर रासुका की कार्रवाई की जाए। शहर में इस समय 600 से अधिक पुलिसकर्मी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह पुलिस ने तोपखाना, बेगम बाग, नलिया भाकल सहित अन्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला और शहर में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी कि यदि किसी भी सूरत में अशांति का माहौल कायम होता है तो असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। तरीके से लोगों के अंदर ये बात का एहसास है कि कल कोई धरना होगा, लिहाजा इस बात को याद रखें कल कोई धरना नहीं है, ना ही इस तरीके के कोई धरने के लिए तय किया गया है, बल्कि प्रशासन ने जिस गाइडलाइन के ऊपर बात की और प्रशासन ने हमारी बात को मान लिया है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई धरना नहीं किया जाए। चंदूखेड़ी के पास उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने 8 मेगावाट ग्रिड का लोकार्पण किया। इससे यहां आसपास के 18 गांवों के किसानों को बार बार आने वाली ट्रिपिंग यानी बिजली जाने की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही सोयाबीन प्लांट को भी यहां से बिजली सप्लाई की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल चंदूखेड़ी स्थित इस ग्रिड की पूर्व में क्षमता 5 मेगावाट थी। इस वजह से लोड अधिक होने पर बार बार बिजली जाने की समस्या से किसानों को जूझना पड़ता था। इससे सिंचाई में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इस ग्रिड की क्षमता को बढ़ाकर 8 मेगावाट कर दिया गया है। इसके लिए ग्रिड में अधिक क्षमता वाले अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इनके गांव चंदूखेड़ी में यहाँ ग्रिड पे ट्रांसफार्मर के नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। लगभग 40 लाख से ऊपर की लागत से जो मशीन लगाई जा रही है, इसका 18 गांवों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। खास करके बिजली के लिए जो ट्रिपिंग होती थी, बिजली के सप्लाई में जो व्यवधान आते थे, अब इधर पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसा भी हो गया, यहाँ सोयाबीन प्लांट आ गया, बड़े दूसरी इंडस्ट्रियाँ भी है, क्रेशर भी है, इसमें बिजली का लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। अभय न्यूज को दर्शकों का विश्वास और स्नेह लगातार मिल रहा है। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम अपने दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। सच तो ये भी है कि दर्शकों का विश्वास ही हमें सच दिखाने का हौसला देता है। फिर भला हम उन दर्शकों को कैसे भूल सकते हैं जो हर दिन अभय न्यूज को न केवल अपने बेशकीमती संदेश पहुंचाते हैं, बल्कि लाइक और शेयर कर हजारों दर्शकों तक अभय न्यूज की खबरों को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। ऐसे ही हैं हमारे खास दर्शक ऋषिनगर में रहने वाले सोनू वाडिया। सोनू वाडिया डीजे और टेंट संचालक हैं। अभय न्यूज की टीम जब इनके कम्युनिटी हॉल स्थित दुकान पर सरप्राइज गिफ्ट लेकर पहुंची तो उन्होंने अभय न्यूज को लेकर क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। जी, मैं अभय न्यूज की टीम की तरफ से आया हूँ और आपके लिए लेकर आया हूँ। बड़ा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट सर, और ये सरप्राइज गिफ्ट आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप रोज हमारा बुलेटिन शेयर करते हैं, सुनते हैं और आप हमारी टॉप 10 की लिस्ट में। तो सर, आपको अभय न्यूज़ देखकर कैसा लगता है? सर, मुझे अभय न्यूज़ देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मैं इन्हें लगातार लाइक और शेयर करता रहता हूँ अभय न्यूज़ को, और मैं अभय भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमें अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं और पूरे उज्जैन और पूरे हर जगह का मतलब हमें वो बताते रहते हैं कि कहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, कहाँ पे कितना अच्छा काम हो रहा है, हर एक चीज़ बताते रहते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से बहुत बहुत
प्रेम। और उसके अलावा वहाँ महाकाल की नगरी में ये मैं रहकर ये कहना चाहता हूँ सारे उज्जैन वासियों से, सब अभय न्यूज़ को देखिए और अच्छे मतलब कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अभय न्यूज़ जो चैनल है उसे इतना आगे बढ़ाते रहिए जिससे पूरे हर जगह मतलब ऐसा लगे कि मोबाइल ऑन करते से ही अभय न्यूज़ अपने को हर एक चीज़ दिखाई दे ये कहने का मतलब है। तो अभी हम आए थे सोनू वाडिया जी के यहाँ पर, जो कि हमारी टॉप फैन की लिस्ट में शामिल थे और उनके लिए लेकर आए थे एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट। आप भी आ सकते हैं हमारी टॉप फैन की लिस्ट में। इसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि हमारा बुलेटिन डेली सुनना है और उसे शेयर करते रहना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठंड में बिल्कुल बेमौसम बरसात हो रही है और बिल्कुल ठंड का माहौल है, तो घर पे रहिए और अभी इसको देखते रहिए और भजी भजी खाइए, तेल की चीज़ें खाइए, थोड़ा मज़ा करिए, इस मौसम का लुत्फ उठाइए। हम फिर मिलेंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा काल भैरव मंदिर में प्रसाद के तौर पर चढ़ाई जाने वाली मदिरा अब सीधे काल भैरव पर चढ़ाई जाने लगी है। कोरोना के बाद से काल भैरव मंदिर में मदिरा का प्रसाद चढ़ाना प्रतिबंध कर दिया गया था। पिछले महीने तक यहां पर आसपास के दुकानदार मंदिर समिति से मिली भगत करके धंधा चलाने के लिए श्रद्धालुओं से बैरिकेड्स पर भोग चढ़वाते रहे थे। दुकानदारों का ये गौरव धंधा कई महीनों तक चला। श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस महीने से यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए पात्र की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर बाबा काल भैरव को मदिरा भोग पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है। शुक्रवार को मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे, जिन्होंने बाबा को मदिरा भोग अर्पण किया। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। भरतपुरी के प्लॉट पर अब UDA IT पार्क का निर्माण करेगा। इसके लिए उसने इस्कॉन को दी गई करीब 14 बीघा जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। सिद्धवट में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए शेड में कर्मकांड करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। फोटोग्राफर नीलेश शेलके के मौत मामले में नगर निगम फरार आरोपियों के मकान पर कुर्की के नोटिस चस्पा करेगी। इसके लिए कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति के बाद दोनों विधाओं के चिकित्सक आमने सामने हो गए हैं। शुक्रवार को दोनों तरह के चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो ये थी उज्जैन शहर की खास खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।